DOC ये वाला कोण निकालना है, ये। और क्या निकालना है? DCO ये कोण निकालना है। और क्या निकालना है? OAB ठीक है, हो जाएगा। देखो OB कोण DOB कैसा तुम्हारा? रेखीय युग्म कोण बनाएगा। रेखीय युग्म क्या करता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो देखो पहले क्या हो रहा है, कोण BOC प्लस कोण COD या DOC लिखते हैं ना, क्योंकि ये में पूछा गया। DOC कितना हो जाएगा? 180 अंश। BOC की वैल्यू कितनी है? BOC 125 अंश, 125 अंश हो गया, प्लस कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश। तो कोण DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 अंश। गुणा भाग सही से करना। हो गया? DOC की वैल्यू पता चल गई। चलो ये 55 आ गया। अच्छा बताओ, त्रिभुज DOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अंश होती है। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, तो त्रिभुज DOC के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहले देखो, कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर हो जाएगा आपके पास 180 अंश। CDO D कितना है? 70, ये कितना है? 55 प्लस कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 अंश। 55 70 जोड़ो कितना हो जाएगा? 7 5 12 125। तो कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा? कोण DCO बराबर आ जाएगा 55 अंश। सबको समझ में आ रहा? अब हमें क्या चाहिए? ये भी 55 हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए कोण A। एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या बना रहा है? Z बना रहा है, ठीक है। तो ये कोण C, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कोण DCO ले लो। कोण DCO बराबर हो जाएगा कोण OAB के आंसर वही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये एकांतर अंतः कोण बनाएंगे, ठीक है। तो OAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DCO की वैल्यू कितनी है? 55 अंश। DCO की वैल्यू कितनी है? 55 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण OAB, यही निकालना था, वैल्यू वही आएगी, ओके। नोट कर लो। कोण DBA के, ठीक है, कोण DBA के। और एक चीज देखो,
ये एकांतर कोण है, कोण तुम्हारा क्या है, COD, कोण COD बराबर है कोण AOB के, AOB के, ये क्या है तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण है। अब सही है, ठीक है। अब तीनों कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अब बराबर, जब तीनों कोण बराबर हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल ए लग जाएगा समरूपता में। अतः त्रिभुज AOB समरूप है किसके, त्रिभुज COD के। काहे से है, A समरूपता से, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो OA अपान में क्या हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा तुम्हारा OB बटे में OD। बस यही प्रूफ करना था, हो गया। R बटे में QS बराबर है QT बटे में PR, ये आपको दिया है। और क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कक्षा 9 में पढ़े हो ना, एक चीज मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं, समझो इधर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा तभी होता है ना, अगर कोण 1 बराबर है कोण 2 के तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा PR के, ठीक है। अतः PQ बराबर हो जाएगा PR के, क्यों, समान कोणों की सम्मुख भुजा है, ठीक है। अब ये देखो, इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से तो तुम्हारा हो जाएगा QR बटे में QS बराबर हो जाएगा QT बटे में PR। PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ लिख दिया। अब देखो पहले QR बटे में QS, QR बटे में QS, इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ, फिर से इसको मिलाओ। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, PQS पहले देख लो करना क्या है, PQS और TQR दोनों त्रिभुज, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, समझो। ये जो इधर वाला त्रिभुज है आपका, ये वाला PQS और TQR दोनों क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। हमने क्या किया है, QR बटे में QS, बड़ी वाली भुजा बटे में छोटी वाली भुजा, ठीक है। QT बड़ी वाली भुजा बटे में QP, ये कर दिए। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है, समान हो रहा है, ठीक है। कोण Q को देखो, दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा कोण Q के, या कोण 1 बराबर कर सकते हो कोण 1 के, ठीक है। कोण 1 लिख दें, ये ज़्यादा सही रहेगा। कोण 1 बराबर है कोण 1 के, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा, देखो पहले दो भुजाएं समान है और एक कोण, तो तुम्हारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है। कौन सी सर्वांग समता लगी है, समरूपता लगी है, सॉरी, SAS समरूपता से। बस यही प्रूफ करना तो हो गया। PQR, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपका PR और QR में कौन कौन से एंगल हैं, S और T। PR में क्या है तुम्हारा, S है, ठीक है, ये S है, और QR में क्या है तुम्हारा Q। इनको मिलाओ भाई, ठीक है। दर्शाना क्या, पहले ये देख लो, दिया है
कोण P जो है वो किसी एस के ना, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है, कोण RTS के। दर्शाना क्या है, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS के, ठीक है। RPQ ठीक है, RTS। चलो भाई देख लो, बहुत इजी है क्वेश्चन। हल देखो, पहले देखो त्रिभुज RPQ में, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में क्या है, कोण P जो है वो बराबर है कोण RTS के, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और कोण R दोनों में देखो क्या है, ये वाला कोण दोनों में, चाहे तुम RPQ ले लो चाहे तुम्हारा RTS ले लो, दोनों में R कोण क्या है, उभयनिष्ठ है ना। कोण R बराबर है कोण R के, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। अब क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, किस समरूपता से, AA समरूपता से। इसमें फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी बहुत पहले ये देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है आपको कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE को पहले समझ लो, ये वाला त्रिभुज ABE, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर दूं, ठीक है। ये आपका त्रिभुज ABE दिख रहा है, और क्या है, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, ठीक है। ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम साइन है, तो इस दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सिद्ध क्या करना है, ADE छोटा वाला त्रिभुज और ABC बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों क्या है, समरूप है। हमें ये इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, सर्वांग समता हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं, तो हमें सारी चीजें पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो उनके संगत भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के, CPCT से, ठीक है। AB बराबर हो जाएगा किसके, AC के। और कोण A देख लो, कोण A इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो कोण A भी बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण A के। ये सब दोनों कहाँ से आए हैं, CPCT से ना। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन इससे मिल गई है। अब हम जो हमें प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। हल, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, इन लाइनों को हटा देता हूं ताकि तुम्हें दोनों त्रिभुज अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूं। छोटा वाला त्रिभुज मैंने डॉटेड लाइन किया, बड़े वाले त्रिभुज में डॉटेड लाइन नहीं किया। तो तुम्हारे पास एक त्रिभुज छोटा वाला है और एक त्रिभुज बड़ा वाला है। इसमें क्या है, AB बराबर है AC के, ठीक है। AB बराबर है AC के, और क्या बराबर होगा तुम्हारा, ABE में जो तुम्हारा AE होगा ये भी तो बराबर हो जाएगा, AE किसके बराबर हो जाएगा, AD के, है ना, AD के। इतनी इंफॉर्मेशन वहीं से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। या तो तुम यहां पर ये लिख सकते हो AD, इधर लिख दो, और इधर क्या लिख सकते हो, AE, ठीक है। अब इसको हटा दो और अब इसको देख लो पहले कैसे सॉल्व करते हैं। अब तुम क्या करो, AB बटे में AD, AB बटे में क्या कर दो, AD, ठीक है। देखो AB बटे में AD और AC बटे में क्या आ जाएगा, AE, AC बटे में AE, ये आ गया। और कोण A के बराबर है, कोण A बराबर है कोण A के। देखो दो भुजाओं, ये क्या है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब दो भुजाएं आपकी बराबर मिल गई।
दोनों त्रिभुजों में, और एक कोण बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई की। काहे से आया है, एस ए एस समरूपता से। ठीक है, बस ले रहा हूं। ठीक है, ये आ गया, फिगर दे रखा है और इतनी 4 चीजें हैं, चारों चीजों को हमें प्रूव करना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला है त्रिभुज ए ई पी। इधर देखो, पहले त्रिभुज ए ई पी कहाँ बना रहा है, देखो ये 90 अंश है, तो ये भी कितना होगा, 90 अंश। तो ये ए ई पी, ये तुम्हारा एक त्रिभुज ये बन गया। और कितना, सी डी पी, त्रिभुज सी हो गया, डी हो गया तुम्हारा, और पी, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। ठीक है, हल डालो यहाँ पर, हल त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, देखो कोण डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई के। ठीक है, लिख दें, कोण डी बराबर है कोण ई के, और कोण पी जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, देख रहे हो ना। कोण पी बराबर हो जाएगा कोण पी के, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारे 90 अंश था। ठीक है, और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। अब दो कोण बराबर है तो दोनों का आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी में, पी से। और कौन सी समरूपता लग रही है, ए समरूपता से। ठीक है, हो गया पहला नंबर अपना। दूसरे नंबर पे आ जाओ, कौन सा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में। पहले ए बी डी देखो, पहले इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। आपको क्या दे रखा है, ए बी डी, ए बी डी, ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोण डी 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या है तुम्हारा, सी बी ई, सी बी ई, तो कोण डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई के, क्या हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। और क्या है, कोण बी दोनों में देखो उभयनिष्ठ है। ठीक है, आप चाहे ए बी डी ले लो, ए बी डी ले लो, चाहे सी बी ई ले लो। ठीक है, दोनों में कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण बी बराबर है कोण बी के, क्या है तुम्हारा, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। इसमें भी कौन कौन समरूपता लगती है, ए समरूपता से। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब आप तीसरा नंबर देखिए, क्या है, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में। पहले ढूंढो ए ई पी कहाँ है, ए ई पी। ठीक है, और ए डी बी, ए डी बी, ए ई पी में ये जो कोण है ये तुम्हारा कितना है, 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, और इसमें बी देखो पहले, ए ई पी, ए ई पी। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, ए डी बी, ए तुम्हारा दोनों में क्या है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कोण ई बराबर हो रहा है किसके, कोण डी के, और कोण ए दोनों में क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है।
ये तुम्हारा 90 अंश हो रहा है, कोण ए बराबर है कोण डी के, ये तुम्हारा क्या है उभयनिष्ठ है, तो ये भी तुम्हारा समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा तुम्हारा त्रिभुज ए डी बी के ए समरूपता से। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो, ए डी सी, पी डी सी है, अच्छा ठीक है सॉरी। चौथा नंबर है त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में पी डी सी, देखो पी है डी है सी है, ओके, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ, ये आ गया आपका पी डी सी। और क्या है तुम्हारा बी ई सी, बी ई सी, इसमें दोनों में देख रहे हो सी कोण क्या है उभयनिष्ठ, और इसमें ई और इसमें क्या डी बराबर है। चलो तो आपका कोण डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई के, ये क्या हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा, और कोण सी दोनों में क्या हो रहा है उभयनिष्ठ हो रहा है। देखो तुम पूरे क्वेश्चन में एक चीज देख रहे हो, सब कुछ सेम चल रहा है, उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा पी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी के ए समरूपता से। यह सिद्ध करना है, तुम्हें यह फिगर बनाना था, आपको गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया उसने, दिया है कि ये क्या है तुम्हारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो तुम्हारा जो कोण ए होगा वो किसके बराबर होगा, कोण सी के। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और क्या है ये भुजा क्या हो रही है, ये तुम्हारा ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए कोण एक बराबर हो रहा है कोण सी के, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हल डाल लो आप, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या कर कोण सी के, और कोण ई बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी के, कोण एफ बी सी के। ठीक है, अब कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज का समरूप हो जाएंगे, अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। कौन सी समरूपता लग रही है, ए समरूपता से। इधर ध्यान दो, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और क्या है तुम्हारा ए एम पी, ये दोनों समरूप है। ए बी सी आप देखो पहले, ए बी सी ये आपका ए हो गया, बी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ए बी सी हो गया, और क्या है ए एम पी, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ठीक है, यहाँ हल लिखो, त्रिभुज ए बी सी तथा ए, त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ए एम पी में क्या है तुम्हारा कोण बी बराबर है कोण एम के। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, दोनों में कोण ए क्या है उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर है कोण ए के, ये तुम्हारा उभयनिष्ठ है, और ये क्या है 90 अंश है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कौन सी समरूपता लगी है, ए समरूपता से। ठीक है, अब समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं ना, तो सी ए किसके बटे में हो जाएगा, पी ए के, अतः
अतः बार बार मत लिखो। सी ए बटे में आ जाएगा आपके पी ए बराबर हो जाएगा बी सी, बी सी बटे में क्या हो जाएगा एम पी, बी सी बटे में एम पी। क्यों आया? समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। डी सी ए, इसमें सी डी आ रहा है और एच जी इसमें आ रहा है, ए सी इसमें आ रहा है, ठीक है, ए सी इसमें आ रहा है, तो हमें ये त्रिभुज उठा के इसको हो जाएगा, मतलब इसको हम समरूप अगर सिद्ध कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो उसने जो दिया है वो तरीका गलत दे दिया, इसको पहले नंबर पे देना चाहिए, इसको दूसरे, इसको तीसरे नंबर पे, तब आराम से हो जाता। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है, और उसने ये बोला है कि जो सी डी रेखा है कोण सी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, और जो एच जी रेखा है वो कोण जी को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो समरूप है तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर हो जाएगा किसके? कोण एफ के, ठीक है, और कोण क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण ई के, हाँ सॉरी ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा किसके? कोण जी के। अब समझो, कोण सी को मैंने क्या किया? समद्विभाजित करने की वजह से दो दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक्स और एक्स, एक्स प्लस एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा वाई प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2y, 2 से 2 कटा तो x बराबर कितना आ गया? y, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको लो, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए में, डी सी तथा त्रिभुज एच जी एफ में, त्रिभुज एच जी एफ में क्या क्या बराबर है तुम्हारा? डी सी ए में और एच जी एफ में। अब सही आया, ठीक है। ये डॉटेड लाइन और इसका डॉटेड लाइन देख लो, इसमें ना बनाओ तुम। इसमें क्या बराबर है? कोण ए बराबर हो जाएगा किसके? कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के, और ये देखो कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा कोण किसके? एच जी एफ के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? x बराबर है y के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपता से दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो सी डी यहाँ से ले लो, यहाँ से क्या ले लो? सी डी, सी डी किसके बटे में हो जाएगा? जी एच के, या एच जी है ना, जी एच है, जी एच के। दोनों चीज प्रूफ हो गए, ये समरूप हो गए आपका, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब सेकंड वन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज डी सी बी, लास्ट वाला बचा है सेकंड नंबर, ये हमने कौन सा सॉल्व किया है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को पहले किया ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। थर्ड को सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, अब सेकंड को सॉल्व कर दो। त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज कौन सा है? एच जी ई में, त्रिभुज एच जी ई में क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी सी बी, डी सी बी, ठीक है, एच जी ई, ठीक है। x बराबर है y के, ये भी है, कोण b बराबर है कोण e के, x बराबर है y के, मतलब कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के, ठीक है। और कोण b बराबर है किसके? कोण e के। ये देखो कोण b बराबर है कोण e के, ठीक है। अतः त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। कौन सी समरूपता लग रही है? ए समरूपता से। यहां पे भी कौन सी लग रही है? ए समरूपता। देखो आपको ये सिद्ध करना, ए बी डी मैंने रेड कलर से बना दिया, ए बी डी,
और ई सी और क्या तुम्हारा एफ, ठीक है। उसने दिया हुआ है आपको ए बी बराबर है ए सी के, दिया हुआ कंडीशन पहले लिख लो, ए बी बराबर है ए सी के ना, दिया है ए बी बराबर है ए सी के, ए बी कहाँ ये है, ये बराबर है आपके ए सी के, और क्या है तुम्हारे पास ए डी बी सी पर लंब है, ए डी जो है वो बी सी पर क्या है लंब है, अगर ये बी सी पर लंब है इधर क्या बनाएगा कोण ए डी सी कितना हो जाएगा 90 अंश, कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी के, ए डी सी की वैल्यू 90 अंश, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 अंश, इसको बराबर में लिख दो 90 अंश, ठीक है। और क्या दे रखा है एफ है, ये किस पे लंब है ए सी पे, ठीक है। तो अगर ये लंब है तो तुम्हारा ई एफ सी, कोण ई एफ सी भी कितना हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। ओके, दो चीज मिल गए आपके पास, ए बी बराबर ए सी की। चलो हल, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में क्या हुआ है ए बी किसके बराबर है ए सी के ना, ए बी बराबर है किसके ए सी के, अगर ए बी बराबर है ए सी के तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर हो जाएगा किसके कोण सी के, यहाँ पर लिख सकते हो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो कोण बी बराबर है किसके कोण सी के। अब ये त्रिभुज ए बी डी में देखो कोण बी किसके बराबर हो रहा है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण सी के, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो तुम, समीकरण नंबर 1 से और क्या दे रखा है ए बी डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ई एफ सी के, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण ई एफ सी के, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे 90 अंश हो जाएंगे, तो कोण कोण समरूपता से दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। कौन समरूपता लग रही है ए समरूपता से, ठीक है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ इतना पता है, उसने ये बोला है कि BC का जो ये AD है क्या है माध्यिका का काम कर रहा है, मतलब कि BD और DC को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हल डालो, BC को ये लिख सकता हूँ BC की माध्यिका BC की माध्यिका क्या है AD, तो क्या हो जाएगा आपका BC बराबर हो जाएगा 2BD, कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 डाल दें, एक ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। BC को 2BD मिला के बनाएंगे क्योंकि इसकी माध्यिका है, तो BD और DC क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो BC को मैं नहीं लिख सकता हूँ कि 2BD के बराबर है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और PR में PR की माध्यिका PR की माध्यिका क्या है तुम्हारा PM। अब ये क्या करेगा, ये PR को 2 बराबर QM में डिवाइड कर देगा, ठीक है। PR को ये 2QM में कन्वर्ट कर देगा, समीकरण नंबर 3, ठीक है। PR को नहीं QR यहाँ लिखो QR, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज ABD और PQM में देखें, त्रिभुज समीकरण 1 ले लेते हैं पहले,
समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिखा है ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर क्या है, बी सी बटे में क्यू आर। बी सी की वैल्यू कितनी है 2BD, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 2BD बटे में 2QM। 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। ए बी बटे में पी क्यू बराबर है BD बटे में QM, ठीक है। समीकरण नंबर 4। अब त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा ABD सही है, तथा त्रिभुज PQM में, ठीक है, ABD और PQM में। अब क्या क्या तुम्हारे पास है, AB बराबर है किसके, PQ के, ठीक है। BD किसके बराबर हो गया, QM के, और ये इसका अनुपात दे रखा है, हम ये ले सकते हैं। आप देखो पहले AB बटे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, PQ बराबर हो जाएगा किसके, BD बटे में क्या हो जाएगा आपके QM बराबर हो जाएगा आपके AD बटे में PM, AD बटे में PM क्या हो जाएगा ट्रिपल S, ठीक है। साइड साइड साइड, ठीक है, भुजाओं का समान अनुपात S समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, ठीक है। जब समरूप हो जाएगा तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम ये ले सकते हैं कि कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण Q के, ठीक है। यहां तक आ गए। अब ये बताओ, अब हम त्रिभुज ABC ले लें और त्रिभुज PQR ले लें, ठीक है। यहां से सॉल्व कर दें, ठीक है। हमें पहले देख लेना, हमें प्रूफ क्या करना है, ABC समरूप है PQR के, ठीक है। ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो हमारा ये निकला है, कोण निकला है, भुजाएं पता है हमें, AB बटे में PQ, BC बटे में QR, एक कोण हमें मिल जाएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है, AB बटे में PQ दे रखा है आपको, और एक किसके बराबर है, BC बटे में QR के, और कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। अतः क्या हो जाएगा तुम्हारा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। कौन समरूपता लग रही है, SAS समरूपता से, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें। आपको दिया हुआ है ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हल। मैं एक काम करता हूं कि मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग ड्रा कर देता हूं, सबसे पहला काम, ठीक है। ये मेरे पास A कोण आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, यहाँ पास ये आपके पास D आ गया, ये आ गया A, ये आ गया C। क्या दिया हुआ, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और क्या चीज तुम्हें दे रखा है, AC, AC इसके पास भी, इसके पास भी है। त्रिभुज अगर आप कौन कौन सा ले लेंगे, ABC, एक त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज ABC, और क्या ले लें, ADC, ठीक है। BAC पहले ले लीजिए, फिर ADC ले लीजिए। अब यहां पर देखो, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में क्या क्या बराबर है, पहले ये बताओ, BAC, ठीक है। और एक चीज देखो, कोण C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर है कोण C, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है,
और ये आपको दिया हुआ है। अब तुरंत से समरूप हो गए ना कोण कोण से, अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज ADC के। समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो क्या हो रहा है तुम्हारा CA कहाँ है आपका, AC है ना, CA किसके बराबर हो जाएगा, इसका किसका अनुपात होगा, CA का किससे अनुपात होगा, BC से। CA बटे में क्या हो जाएगा, DC, तो CB बटे में क्या हो जाएगा, AC। इधर देखो AC या CA ये किसके अनुपात में चला जाएगा, इसके, है ना, इसकी भुजा इसके अनुपात में होगी और इसकी भुजा किसके अनुपात में होगी, इसके। समझ में आ रहा कि नहीं, इसमें देखना थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं बाहर बना दिया दोनों त्रिभुजों को, ठीक है। तो AC बटे में CD और तुम्हारा BC बटे में AC, कोण AA समरूपता से लिख दो। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ये कंडीशन दे रखी है। अगर ये समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे और इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि AB कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण Q के। और क्या तुम्हें है, AB बटे में PQ बराबर हो जाएगा किसके, BC बटे में क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा किसके, AC बटे में PR के। ये दिया हुआ है आपको कंडीशन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, और ये दिया हुआ है कि जो BC का समद्विभाजक है तुम्हारा D है, AD, तो तुम्हारा BD बराबर हो जाएगा, या BC बराबर क्या ले सकता हूँ, BC बराबर 2BD, ठीक है। और QR बराबर क्या ले सकता हूँ, 2QM, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो, इसको समीकरण नंबर 2, इसको 3, ठीक है। अब देखो पहले समीकरण 1 से देख लो, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, त्रिभुज PQM में क्या क्या दे रखा है, कोण B बराबर है आपका कोण Q के, ठीक है। और आपको कंडीशन दे रखी है समीकरण 1 से, AB बटे में क्या है, PQ, और BC में क्या लिखा है, BC बटे में QR। AB अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पास, AB बटे में PQ बराबर 2BD बटे में क्या हो जाएगा, 2QM। टू से 2 कैंसिल, क्या आया, AB बटे में PQ बराबर हो जाएगा BD बटे में QM। देखो एक भुजा है और 2 भुजाओं का अनुपात है, बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABD त्रिभुज PQM के। कौन सी कंडीशन लग रही है, SAS समरूपता से। अगर ये समरूप है तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी ना। तो AB बटे में PQ बराबर हो जाएगा किसके, AD बटे में PM।